गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आरिफ। मैं आपके लिए एक साइंस की क्लास लेकर आया हूँ बेटा। देखो, अपन आज करेंगे क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट। मज़ेदार क्लास होने वाली है बच्चों। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। देखो, चैप्टर फर्स्ट में होता है केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशंस क्या होती है? अपन आज केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या देखते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन सबसे बड़ा मुद्दा आता है ना, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के बारे में आता है कि कैसे बैलेंस करते हैं कोई भी केमिकल इक्वेशंस को, कोई भी रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं। भाई अपन लिख लेते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये हो गई। कोई से भी, जैसे मैंने रिएक्शन लिखी है A + B इज इक्वल टू C। A एंड B बोथ आर रिएक्टेंट एंड C आर प्रोडक्ट। ए और बी दोनों क्या है? रिएक्टेंट है एंड सी प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ साइड में कितने क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। उसे क्या बोल देंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। श्योर हो? अच्छा, अब अपन देखते हैं कि इक्वेशंस को जनरली अपन ये बैलेंस कर देते हैं, जैसे C+O2 CO2। यहाँ पर कार्बन एटम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन एटम 2 है। तो ये जनरली बैलेंस हो गया। बट अपने पास मेजर्स क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे बड़े क्वेश्चंस, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज अपन इस टॉपिक में बैलेंस केमिकल इक्वेशन सीखेंगे। यदि इक्वेशंस को बैलेंस करना सीख गए अपन, तो डेफिनेटली अपनी इक्वेशन रॉन्ग हो ही नहीं सकती कभी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो बेटा, जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया C4H10 ब्यूटेन प्लस O2 ले लिया। ये कोई एग्जांपल है आपके सामने। इससे प्रोडक्ट बन रहा है CO2 प्लस H2। श्योर हो? रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है। अपने को क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड में इक्वल करने हैं, बोथ साइड में। द नंबर ऑफ मोल्स इक्वल इन बोथ साइड एज वेल एज प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स दोनों इक्वल करने हैं तो बोथ साइड में। तो अपन क्या करेंगे? देखो, यहाँ पर कार्बन 4 है, यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 10 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। यदि मैं जनरल मेथड से करता हूँ इसको सोल्व, जो अपन डेली रूटीन लाइफ में करते हैं, यदि जनरल मेथड से मैं इसे सोल्व कर रहा हूँ तो ये पॉसिबल ही नहीं है बेटा, पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों अपन इसमें क्या करेंगे फिर? पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे? देखो, अपन कुछ मैथमेटिकल टेक्निक यूज लेते हैं इसमें, देखते रहना आप। मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ, इसको A, इसको B, इसको C और इसको D। मैंने बोल दिया कि ये A, ठीक है, जो गिवन क्वेश्चन था। इसको बोल दिया B है, इसको बोल दिया कि C है, और इसको बोल दिया D है, बोल दिया। अब देखो, कुछ नहीं करना है मेरे को। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 इक्वेशंस है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस पूरी रिएक्शन में 3 मॉलिक्यूल्स इंक्लूड है। पहला कार्बन हो गया, सेकंड हाइड्रोजन हो गया, और थर्ड ऑक्सीजन हो गया। अब देखो बेटा, फर्स्ट में कार्बन कितने हैं? 4 है। अच्छा, कितने टाइम है? A टाइम है, 4 है। देखो बच्चों, अपन ने क्या किया? कार्बन कितने हैं? 4 है। कितने टाइम है? A टाइम है, तो 4 है। हाइड्रोजन कितने? 10 है। कितने टाइम है? 10 है। ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन देखो, कितने ऑक्सीजन? रिएक्टेंट साइड में 2 है। कितने टाइम है? A टाइम है, 2 है। अब इज इक्वल टू चलते चलो, इनके रिएक्शंस बनानी है अपन को और कुछ नहीं करना। देखो, यहाँ पर कार्बन है नहीं, एक ही जगह लिख दिया मैंने। इसमें देखो वापस कितने कार्बन है? ओनली 1 कार्बन, सिंगल कार्बन। कितने टाइम है? C टाइम है, तो C। अच्छा, वापस हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। सेकंड में हाइड्रोजन यहाँ पर है, मैंने लिख दिया 10 टाइम है और A टाइम है। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर मिला मेरे को। देखो, कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। कितने टाइम है बचा? D टाइम है, तो D टाइम, 2D हो गए। वापस देखो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2B टाइम, तो मैंने लिख दिया 2B है, 2B है, 2B। और यहाँ पर ऑक्सीजन देखो, 2 तो यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। अच्छा,
2 ऑक्सीजन है जो कितने मोल टाइम है, सी टाइम है 2C। 1 ऑक्सीजन है कितने टाइम है, डी टाइम है। एक बार इक्वेशंस को वापस देख लेते हैं, सही लिखा कि अपन ने स्टार्टिंग से देखते हैं। कार्बन 4 है कितने टाइम है, ए टाइम है, सही है। वापस इस साइड में कार्बन है नहीं कहीं पर, कार्बन 1 है कितने टाइम है, सी टाइम है, एकदम बिल्कुल एक्यूरेट है। वापस हाइड्रोजन के बारे में थे, हाइड्रोजन 10 है रिएक्टेंट साइड में कितने टाइम है, ए टाइम है, बिल्कुल। हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में 2 है कितने टाइम है, डी टाइम है, बिल्कुल, ये भी रिएक्शन सही है अपनी। वापस ऑक्सीजन की करते हैं चेकिंग, ऑक्सीजन 2 है कितने टाइम है, बी टाइम है, बिल्कुल सही है। वापस देखो ऑक्सीजन 2 है कितने टाइम है, सी टाइम है, प्लस ऑक्सीजन 1 है, डी टाइम है। वेरी गुड बेटा, एकदम बहुत बढ़िया, एकदम एक्यूरेट इक्वेशन आ गई अपनी। अब देखो आगे क्या करते हैं। इसमें देखो आप ए बी और सी, ए बी सी और डी, ये लिखते रहो आप, ए बी सी और डी, ये लिख लेना आप साइड में, एक साइड में। देखो ए बी सी और डी मैंने लिख लिया। अच्छा, ए इस पूरी इक्वेशन में कितने टाइम रिपीट हो रहा है, काउंट कर लो, 1 2 टाइम हो रहा है। बी कंप्लीट इक्वेशन में कितने टाइम हो रहा है, 1 टाइम, ओनली सिंगल टाइम। सी 1 टाइम 2 टाइम, और डी 1 और 1 2 टाइम। सेकेंड कंडीशन में मेरे को इक्वेशन बनाने के बाद में नंबरिंग दे देनी है इनको, ए 2 टाइम आ रहा है, बी 1 टाइम आ रहा है, सी 2 टाइम आ रहा है, डी 2 टाइम आ रहा है। जो भी नंबर, जो भी वैल्यू यदि मैक्सिमम टाइम बार रिपीट हो, जैसे 2 यहाँ पर 2 टाइम आ रहा है, ए 2 टाइम आ रहा है, बी 1 टाइम आ रहा है, सी 2 टाइम आ रहा है, डी 2 टाइम आ रहा है। अच्छा, मिनिमम वाले को तो अपने को छेड़ना ही नहीं है, बिल्कुल, इसको तो बाहर पड़ा रहना दो, ठीक। जो मैक्सिमम नंबर रिपीट हो रहा है उसको आप एज्यूम कर लेना 1। तो मैंने लेट एज्यूम, मैंने एज्यूम कर लिया ए इज इक्वल टू 1। ए को मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया। जैसे यहाँ पर ए भी 2 है, सी भी 2 है, डी भी 2 है, आप कोई सा भी मान सकते थे, आपकी इच्छा है 2 को सी को 1 मानना तो 1 मान सकते हो, डी को 1 मानना तो डी को भी 1 मान सकते हो, बट मैंने ए को क्या मान लिया, 1 मान लिया भाई। देखो अब ए की वैल्यू पुट कर दो, कहाँ कहाँ पर है इस इक्वेशन में, देखो ये रहा पूरी इक्वेशन में। मैं यहाँ पर ए की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो 4 × 1 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, यहाँ से 4 आ गई मेरे पास सी की वैल्यू। साइड में आप कोष्टक में लिखते जाओ, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4। अच्छा, वापस ए कहाँ पर है, यहाँ पर है, 10 × 1 इज इक्वल टू 2D, देन 10/2 इज इक्वल टू डी। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। डी की वैल्यू भी कितनी आ गई मेरे पास, 5। वैल्यू पुट करते जाओ, यहाँ से वैल्यू आ गई, यहाँ से वैल्यू आ गई। अब बी की वैल्यू बची है मेरे पास, 2B इज इक्वल टू, सी की वैल्यू कितनी है, 2 × 4 प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 5। 2B इज इक्वल टू 4 2 8 प्लस 5 13, 2B इज इक्वल टू 13, देन B इज इक्वल टू 13/2, 13/2। B की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 13/2। B इज इक्वल टू 13/2। ए की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई, सी की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई, डी की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई, बी की वैल्यू मेरे पास 13/2 आ गई। अब कुछ नहीं करना आपको, इक्वेशंस में वैल्यू को पुट कर देना है। ये सारा का सारा मटेरियल आपका, यदि आपकी इच्छा है अब इसको रफ करने की तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए की वैल्यू रखो यहाँ पर 1 C4H10 प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 13/2, पुट कर दो वैल्यू 13/2। सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 पुट कर दो, 4 मोल ऑफ CO2। डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 पुट कर दो, 5 मोल ऑफ H2। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब इसका भी कोई काम नहीं है अपने पास, इसको भी बाहर करो। अब देखो बच्चों, वैल्यू पुट कर दी मैंने पूरी इक्वेशंस में। अब इक्वेशंस में क्या, 2 अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, पूरी इक्वेशन सिंगल सिंगल है, कोई डबल वर्ड रिपीट नहीं आ रहा, बट यहाँ पर जो अपॉन 2 कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है तो इस इक्वेशंस को कंप्लीटली 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करूंगा क्योंकि ये 2 कटा कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा। देखो 2 C4H10 प्लस 2 × 13/2 और 2 × 4 मोल ऑफ CO2 प्लस 2 × 5 मोल ऑफ H2। ठीक है बच्चों, वापस ये कैंसिल आउट, 2 मोल C4H10 प्लस 13 मोल ऑफ O2, 8 मोल ऑफ CO2 प्लस 10 मोल ऑफ H2। ये अपनी फाइनल इक्वेशन आ गई।
ये अपनी फाइनल इक्वेशन आ गई। अब वापस चेक करते हैं कि बैलेंस हुई नहीं हुई। कार्बन की वैल्यू यदि मैं चेक करता हूँ, रिएक्टेंट साइड में 8 है, प्रोडक्ट साइड में वापस 8 मिल रही है मेरे को, यानी कार्बन बैलेंस है। हाइड्रोजन की यदि मैं बात करता हूँ, रिएक्टेंट साइड में 10 टू ज 20, प्रोडक्ट साइड में 10 टू ज 20, हाइड्रोजन भी इस साइड में 20 है और हाइड्रोजन इस साइड में भी 20 है, वैल्यू सेम आ रही है। ऑक्सीजन की यदि मैं बात करता हूँ, 13 टू जा 26, ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ पर इस साइड में ऑक्सीजन की वैल्यू 26 है, यहाँ पर 8 टू जा 16, ऑक्सीजन की वैल्यू 16 प्लस 10 यहाँ से 26 हो रही है, इस साइड में भी 26 हो रही है, बैलेंस हो गई। तो मेरी जो गिवन इक्वेशंस है, जो भी गिवन बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, वो सारी की सारी बैलेंस हो गई। अब मैं बोल सकता हूँ कि बोथ साइड में जो नंबर ऑफ मोल्स है वो इक्वल है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन जैसे। हाँ बच्चों, अब अपन सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, इसी का सेकंड एग्जांपल देखते हैं। वापस इसको ए बी सी डी डेनोट कर देंगे। ए NH3 प्लस बी मोल ऑफ O2, सी मोल ऑफ NO प्लस डी मोल ऑफ H2। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। अन 1 है, कितने टाइम है, ए टाइम है, ए इज इक्वल टू, अन है नहीं यहाँ पर कहीं पर, 1 है, कितने टाइम है, सी टाइम है, ए इज इक्वल टू सी। एक इक्वेशन तो ये हो गई मेरे पास। ठीक है, हाइड्रोजन की देखते, 3A कितने टाइम है, ए टाइम है, वापस यहाँ पर आते, 2 है, कितने टाइम है, डी टाइम है, इज इक्वल टू 2D। ऑक्सीजन की देखते, 2 ऑक्सीजन है, कितने टाइम है, बी टाइम है, 2B इज इक्वल टू 1 ऑक्सीजन है, कितने टाइम है, सी टाइम है, प्लस 1 ऑक्सीजन है, कितने टाइम है, डी टाइम है। वापस ए बी सी और डी की वैल्यू देख लेते हैं, कितने कितने टाइम रिपीट हुआ है। ए 1 1 2 टाइम हुआ है, बी 1 टाइम, सी 1 2 टाइम, डी 1 एंड 1 2 टाइम। यानी ए सी और डी तीनों मेरे 2 टाइम आ रहे हैं। तो मैंने लेट एज्यूम, किसी को ए की वैल्यू 1 मान लो, लेट एज्यूम ए इज इक्वल टू 1। मैंने एज्यूम कर लिया कि ए की वैल्यू क्या है, 1 है। पुट द वैल्यू इन गिवन इक्वेशन, यहाँ पर पुट करते हैं सबसे पहले 1 इज इक्वल टू सी। तो ए की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 1, सी की वैल्यू भी मेरे पास आ गई, फाइंड हो गई। सी की वैल्यू क्या आ गई, 1। वापस यहाँ पर पुट करता हूँ ए की वैल्यू, 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2D, देन 3 इज इक्वल टू 2D, डी की वैल्यू आ गई 3/2, डी की वैल्यू भी मेरे पास आ गई 3/2। यहाँ से भी वैल्यू आ गई, यहाँ पर पुट करते हैं, बी की वैल्यू फाइंड करनी है, 2B इज इक्वल टू सी की वैल्यू 1 प्लस डी की वैल्यू 3/2, 2B इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5/2, बी की वैल्यू नीचे जाएगा 5/4 हो गया, बी की वैल्यू 5/4। अच्छा, पुट द वैल्यू 5/4, गिवन इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देनी है ए बी सी डी की। ए की वैल्यू 1 मोल ऑफ NH3 प्लस बी की वैल्यू 5/4 मोल ऑफ O2, सी की वैल्यू 1 मोल ऑफ NO, डी की वैल्यू 3/2 H2। ये भी वैल्यू आप चाहे तो कैंसिल आउट कर सकते हो यहाँ से। अब बच्चों अपने पास यहाँ पर 4 है नीचे और यहाँ पर 2 है, तो मैं क्या गिवन इक्वेशंस को, जो कंप्लीट इक्वेशन है ना, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, ये 4 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 4 मोल ऑफ NH3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5/4 मोल ऑफ O2, 4 मोल ऑफ NO प्लस 4 मल्टीप्लाई 3/2 मोल ऑफ H2 हो गया। 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ पर 2 टाइम, 3 2 जा 6, स्टार्ट कर दिया। देखो सर, वापस काटो यार इसको, इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 4 मोल ऑफ NH3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5/4 मोल ऑफ O2, 4 मोल ऑफ NO प्लस 4 मल्टीप्लाई 3/2 मोल ऑफ H2 कर दिए कंप्लीट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई। अब जैसे देखो 4 से मल्टीप्लाई किया, कैंसिल आउट, ये 2 टाइम, 3 2 जा 6, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 मोल ऑफ NH3
प्लस 5 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 4 मोल ऑफ NO प्लस 6 मोल ऑफ H2। ये अपने पास कंप्लीट गिवन इक्वेशन फाइंड हो गई। अब अन की वैल्यू देखते हैं। अन की वैल्यू यहाँ पर 4, इस साइड में भी 4 है, अन की वैल्यू इस साइड में भी 4 है, बोथ साइड में 4 है, यानी बैलेंस है। हाइड्रोजन की वैल्यू देखते हैं अपन, इस साइड में 4 3 12 है, इस साइड में 6 2 12 है। हाइड्रोजन की वैल्यू भी बोथ साइड में 12 12 है, ये भी बैलेंस हो गया अपने पास। ऑक्सीजन की वैल्यू देखते हैं, 5 2 10, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है 10 है, इस साइड में ऑक्सीजन की वैल्यू 4 और 6 10 है, बोथ साइड ऑक्सीजन की वैल्यू भी 10 10 है, ये भी बैलेंस हो गया अपना। ओके बच्चों।